तो हे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं हूं आपका होस्ट शातिक रॉय, एक बार फिर से लौट आया हूं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन्स की बात पर। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में एक मैक्सिकन नेटफ्लिक्स सीरीज कंट्रोल जेड के बारे में है। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स में निकलते हुए शायद कुछ 2 या 3 हफ्ता हो चुका है, लेकिन हम ये वीडियो थोड़ी दिनों बाद ला रहे हैं क्योंकि हमारे पास दूसरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिसमें हम बिजी थे। अगर आपको जानना है वो कौन से प्रोजेक्ट्स थे और कौन से वीडियोस हमने इसी बीच में रिलीज किया है तो गो अहेड, चेक द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आवर चैनल में जाइए और देख लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही और दूसरे नेटफ्लिक्स शोज के एंडिंग एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस पसंद आते हैं। तो चलिए विदाउट डूइंग एनी मोर लेट लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। तो कंट्रोल जेड फिर से एक बार एक टीन ड्रामा स्लैश थ्रिलर स्लैश क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री सस्पेंस काइंड का वो जो नेटफ्लिक्स का इनफेमस जॉनरा है, जिसमें पता नहीं नेटफ्लिक्स और कितने लैंग्वेजेस में कितने नेशनलिटीज से अलग अलग शो लाने वाले हैं, उसी में पड़ता है। ये जो नेटफ्लिक्स के क्लासिक कुछ ट्रोप्स है जो हमने 13 रीजन्स में देखे हैं, स्पेनिश शो एलिट में देखे हैं, इवन इनफेमस टीवी शोज में ऑलरेडी देख चुके हैं, रिवरडेल या फिर हाउ टू गेट अवे विद द मर्डर, वो सब को लेके वो स्कूल हाई स्कूल सेटिंग में कंबाइन कर देता है एंड उसके साथ हाई स्कूल प्रॉब्लम्स लेके स्टोरी आगे बढ़ता है एंड विद द ग्रुप ऑफ feisty कैरेक्टर्स। सो इससे पहले कि मैं एंडिंग का डीप एक्सप्लेनेशन दूं, उससे पहले थोड़ा बहुत होल सीजन का जिस्ट कर लेते हैं और सीजन में क्या क्या हुआ था थोड़ा समअप कर लेते हैं, इवन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो गाइस, इस सीरीज में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सोफिया एंड उसके डायरेक्शन स्किल्स कुछ ज्यादा ही शार्प है कह सकते हैं कि उसके पैतरे कुछ शर्लॉक होम्स के डिटेक्टिव स्किल्स को दिमाग रखते हुए बनाए गए हैं। तो सीरीज के शुरू में सोफिया एक लोनर रहती है और फिर हमें पता चलता है वो किसी ट्रामा से गुजर चुकी है, शायद इसीलिए उसके कुछ ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है और स्कूल में सब उसे साइको, फ्रीक वगैरह वगैरह नाम से बुलाते हैं। इवन उसकी एक बुरी आदत है कैंची से अपने हाथ काटने की। जब भी कभी वो स्ट्रेस में रहती है और स्ट्रेस से डील नहीं कर पाती है, वो ये सब करना शुरू कर देती है। उसका फेवरेट टाइम पास है लोगों को ऑब्जर्व करना और स्कूल के ग्लास के सीलिंग पर चढ़ के वो वहां से नीचे देखती रहती है और यही करके अपना फ्री पीरियड का टाइम जो है बिताती है। और सीजन के शुरू में हमें वो कुछ हेल्दी कंडीशन में तो दिखती है और बहुत कूल एंड रेबेलियस एटीट्यूड है उसका। इवन लुइस नाम के एक नर्ड को बुली होने से बचाती है वो। इसके अलावा स्कूल के कुछ पॉपुलर किड्स का एक ग्रुप है जिसको ये शो फॉलो करने वाली है। मोस्टली उनके इर्द गिर्द ही पूरा सीरीज रिवॉल्व करता है, उनकी स्टोरी हमें दिखाता है। तो इस ग्रुप में है एक इनफेमस कपल, इजाबेला एंड पाओलो। इजाबेला बहुत ही खूबसूरत और कॉलेज की प्रोबेबली सबसे पॉपुलर लड़की है एंड पाब्लो इज रियली नोन फॉर हिज लुक्स टू, एज वेल एज दे हैव दिस स्टीमी थिंग गोइंग ऑन ऑल ओवर द प्लेस। दे आर लाइक हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स। देन आता है जेरी और उसके दोस्त। जेरी और कोई नहीं, लुइस का बुली है एंड ही इज सॉर्ट ऑफ दिस डोंट गिव अ फक, बैड एस काइंड ऑफ एसोल काइंड ऑफ कैरेक्टर जो हमें सब जगह देखने को मिलता है। देन देयर इज नतालिया एंड मारिया, दो सिस्टर्स, जिसमें हम देखते हैं नतालिया काफी फैशनेबल है लेकिन वो किसी को पसंद नहीं करती, तो काफी सेल्फिश टाइप की है वो। एंड मारिया ऑन द अदर हैंड बहुत ही फ्रेंडली और सॉफ्ट नेचर की लड़की है। राहुल है एक पॉलिटिशियन का बेटा और वो काफी रिच है। स्कूल में नया ज्वाइन करता है एक फेमस फुटबॉलर का सन हवियर, जिसको सोफिया का पार्टनर बनाया दिया जाता है और उनमें बहुत जल्दी फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग हो जाती है। पर किसी रीजन से हैवियर को स्कूल के फुटबॉल टीम में ज्वाइन करना नहीं चाहता है। स्कूल का प्रिंसिपल है क्विंटिलिया और वो उस वक्त सोफिया के मॉम को डेट कर रहा था। फिर अचानक एक दिन स्कूल में जब एक वर्कशॉप होता है, उसके बीच में किसी हैकर ने लीक कर देता है इजाबेला के पास के कुछ ऐसे फोटोज जिससे ये सच बाहर आता है कि इजाबेला असली में जन्म से एक लड़का था। इससे पूरे स्कूल में कैओस स्प्रेड हो जाता है। राहुल फिर सोफिया से आस्क करता है कि वो अपने स्किल्स को यूज करके हैकर को ढूंढे और हैकर तक पहुंचने में उसका हेल्प करे, क्योंकि हैकर ऑलरेडी उसे भी ब्लैकमेल कर रहा है। तो इसके बाद बेसिकली स्टोरी आगे बढ़ता है जिसमें हम देखते हैं और आखिर ये हैकर है ही कौन एंड व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ये सारे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। एज वेल एज हम देखते हैं सोफिया के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिससे उसे डील करना पड़ता है। तो इसी को लेकर स्टोरी आगे बढ़ता है। सोफिया से हैकर फोन में टेक्स्ट करने लगता है तो उन दोनों में के बीच बातें होने लगती है एंड इवेंचुअली व्हाट द हैकर डज इज ही रिलीजेस एवरीवन्स सीक्रेट्स। तो अलग अलग करके सबका सीक्रेट्स वो वीडियोस बना के ठीक इजाबेला की तरह ही रिलीज कर देता है, जिसमें से सबसे पहले है कि गैरी को गे पॉर्न देखने का शौक है, उसका वेब हिस्ट्री में वो है। पाब्लो जो है वो किसी लड़की को अपना नोट्स भेज रहा था एंड दैट गर्ल इज कॉल्ड हनी बनी। तो बेसिकली पाब्लो सिर्फ चीटर ही नहीं, वो इवन ऐसे नोट्स किसी को भेज रहा था। देन नटालिया एक्चुअली में रिच नहीं है, वो जो सारे ब्रांड्स के जो चीजें पहनती है वो एक्चुअली में कॉलेज के जो स्कूल का जो पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, उसी के फंड से काट के वो इतने सारे हाई ब्रांड के ड्रेस, बैग्स, शूज पहनती रहती है। तो इससे सब उसे चोर के नजरिए से देखना शुरू करते हैं। स्पेशली रोजीता, जिसको ऑन द अदर हैंड पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वो बार बार उसे
पिंच करती रहती है पैसे के लिए और कहती है कि उसे पैसा चाहिए पार्टी के लिए, लेकिन मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्वियसली नटालिया को परेशान करना, क्योंकि नटालिया हमेशा से उसे थोड़ा बहुत नीचा दिखाती आई है। राहुल का सीक्रेट जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही इंटेंस होता है, क्योंकि असली में वो उसके डैड के पैसे से रिलेटेड, डैड के ब्लैक मनी से रिलेटेड होता है, और इससे राहुल के लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके डैड जो है वो घर छोड़ के चले जाते हैं उसके लिए कुछ पैसे रख के, एंड इवेंचुअली ही इवन टेल्स हिम टू सेल हिज हाउस। सब सीक्रेट्स के आउट होने से सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, एंड ये हैकर जो है ये कंटिन्यू करता है बाकी लोगों को ऐसे ब्लैकमेल करके उनको मैनिपुलेट करता रहता है, और मैनिपुलेट करके वो उन लोगों से अपना काम करवाता रहता है। तो बेसिकली ही एक्ट्स एज दिस कंट्रोल फ्रीक, एंड जी हाँ, इसीलिए शो का नाम कंट्रोल जेड है, क्योंकि वो बेसिकली सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है अपने हैकिंग के थ्रेट्स के थ्रू से, और इससे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा कैओस स्प्रेड हो जाता है। एक तो पाओलो पहले जब इजाबेला को इग्नोर करता है यही कह के कि ही डिड नॉट नो शी वाज अ गर्ल, जो झूठ है क्योंकि उसे पता था, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसा एक्ट करता है और इससे इजाबेला को बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचता है। नटालिया को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लग गए, इवन मारिया उसके साथ सफर करती है। गैरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड ही कंटिन्यूज टू टेक ऑफ हिज गुस्सा ऑन नो वन अदर देन लुइस, एंड ये कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। तो एक दिन गैरी और उसके दोस्त पीछा करते हैं लुइस का ताकि लुइस पे अटैक कर सके, लेकिन एम वक्त के आके हैवियर एज वेल एज सोफिया जो ऑलरेडी लुइस के पास थी वो दोनों मिलकर उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद के दिन जब उसे और बुली कर दिया जाता है लुइस, और ना सह पाके वो स्कूल में जाके सब लोगों के सामने यही अनाउंस कर देता है कि वही हैकर है, ताकि उसे सस्पेंड कर दिया जाए और उसे स्कूल में ना जाना पड़े, क्योंकि वो स्कूल में बुली होते हुए थक चुका था। एंड इवेंचुअली जो हैकर है वो लुइस के अकाउंट से एक फेक अकाउंट बना के एक फेक फाइट का क्लेम करता है। लुइस की मम्मी वरी होकर बार बार क्विंटिलिया से बात करना चाहती है, लेकिन क्विंटिलिया बाकी स्टूडेंट्स को लेकर इतना ज़्यादा और हैक्स को लेकर इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है। इवन क्विंटिलिया जो एक दिन गलती से हुकअप कर लेता है अपने एक दूसरे टीचर से, उसको लेकर भी उसे ब्लैकमेल किया जाता है। ऑन द अदर हैंड राहुल के घर के एक पार्टी में जाती है जहां पर हैकर उसे एक पूल में कूदने को कहता है और हैवियर उसे वो करने के लिए रोकता है, लेकिन वो हवियर की बात ना सुन के भी पूल में कूद देती है, तो हवियर वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी वो राहुल के साथ रहते रहते दे स्टार्ट किसिंग एंड इवेंचुअली द लाइट गोज ऑफ। राहुल जाके वो लाइट फिक्स करने जाता है, तभी सोफिया को कोई किडनैप कर लेता है और वो उसे कहीं पे ले जाके उसे ज्वाइन करने को कहता है और कहता है कि वो दोनों एक ही टाइप के हैं। मास्क पहन के हैकर उसके सामने आता है एंड वॉइस चेंजर यूज करता है, इसीलिए सोफिया को पता नहीं चलता वो कौन है, लेकिन सोफिया थोड़ा बहुत डाउट कर लेती है। उसके बाद उसे घर जिस वैन में छोड़ा गया था उस वैन को ट्रैक करते हुए सोफिया, राहुल एंड हैवियर एक घर में पहुंचता है। वहां पर और कोई नहीं, उन लोगों के स्कूल का जो टेक्निकल काम करता है वो लड़का उन्हें मिलता है, जिन पे वो ऑलरेडी शक कर रहे थे क्योंकि उसके पास वाईफाई का फुल एक्सेस था। तो एट फर्स्ट दे थिंक ही इज द हैकर, बट इवेंचुअली सोफिया को समझ आता है नहीं वो हैकर नहीं है, वहां पर कोई और हैकर था। एंड फिर वो लोग उसे बात तो देते हैं लेकिन वो भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तब वो लोग हैवियर पे शक करते हैं, क्योंकि हैवियर के बैग में जो किटी का स्टिकर था वो किसी तरह से उस घर में ऑलरेडी था। इससे उन लोगों को यही लगता है कि हैवियर यहाँ पर पहले आ चुका है एंड ही इज़ द वन हु फ्रीड दैट टेक्निकल गाय। सो इवन उसके बाद के दिन हैवियर के लॉकर से उन लोगों को सोफिया का रिस्ट बैंड मिलता है, और उसके बाद वो लोग हैवियर के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए उसके पिछले स्कूल में जाते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि एक वीडियो देखने को मिलता है जिसमें हैवियर ने किसी लड़के को छत से फेंक दिया था, और शायद इसीलिए वो लोग हैवियर पे पूरी ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं एंड उसे हैकर मान लेते हैं, और हैवियर को इवन स्कूल से जाना पड़ता है उस वीडियो के लिए कुछ दिन के लिए। ऑन द अदर हैंड स्कूल में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अराइज करता है जब उस फेक अकाउंट से लिखे गए फाइट को लड़ने के लिए जेरी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे इवन प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स लॉक कर देते हैं एक रूम में, लेकिन रोजीटा वो दरवाज़ा खोल देती है क्योंकि रोजीटा को हैकर ब्लैकमेल कर रहा था। इवन लुइस को हैकर ब्लैकमेल करके वहाँ पर भेजता है एंड वो दो फाइट करना शुरू करते हैं एंड द फाइट गेट्स सो सीरियस, इवन अ फाइट ब्रेक्स अप अमॉन्ग एवरीवन। सबको मारपीट करना शुरू करते हैं और सब कोशिश करते हैं कि गैरी को लुइस तक ना पहुँचने दे, बट इवेंचुअली गैरी लैंड्स अ नॉक ऑफ बाव ऑन लुइस, जिससे लुइस बहुत ही ज़्यादा चोट मिलता है एंड ही गोज टू कोमा। इसके बाद से गैरी ये रियलाइज़ करने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी एंड वो उसके बाद सफ़र करने लगता है। तो बेसिकली अब फाइनली में हम आते हैं एकदम जो एंडिंग है आखिरी एपिसोड का उसमें। तो बेसिकली एंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी पार्टी में हैं एंड बहुत सज धज के साथ राहुल के साथ पार्टी अटेंड करने के लिए, एंड बाकी सब जगह में केओस चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं मारिया अभी भी पाब्लो के साथ कंटिन्यू कर रही है, लेकिन उसके दिल में गिल्ट पैदा हो रहा है इजाबेला के अगेंस्ट में, एंड पैसे ना पाते हुए पैसे के लिए नटालिया ड्रग्स बेचना शुरू करती है एंड दैट इज प्रोबेबली गोइंग टू गो टू अ डाउनहिल टू, हमें ये लग रहा है। तो बेसिकली इजाबेला एंड
पाब्लो एंड मारिया में फाइनली जो ट्रुथ है वो निकल आता है और उससे थोड़ा बहुत कैओस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अचानक से सोफिया ये कहने लगती है कि वो हैवियर को ज़्यादा पसंद करती है एंड वो हैवियर के पास लौट जाना चाहती है, क्योंकि इवन हैवियर अगर हैकर है तो उसे लगता है कि शायद हैकर उसके क्लोज आने के लिए इतना यही सब कुछ इतना कुछ किया है, शायद उसे इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें पसंद है। वो इवन चाहती थी कि सब कुछ खुलासा में हो। तो इससे राहुल जो है वो फाइनली he couldn't take it anymore and he reveals it. Now ये हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि जब इजाबेला राहुल के साथ एक दिन उसके घर में सो रही थी तब हमने उसके बेड के नीचे हैकर का जो मास्क है वो देखा था और तभी हमें पता चल गया था कि हैवियर हैकर नहीं है, हैकर असली में राहुल है। और तब हम वरीड थे कि सोफिया को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हमें पता चलता है कि सोफिया ने ऑलरेडी बेड के नीचे वो मास्क देख लिया था, एज वेल एज हैकर ने उसे जो छोटा ज्वेलरी गिफ्ट किया था उसका एक पार्ट जो था वो भी उसने ऑलरेडी राहुल के घर में देख चुकी थी। तो उसको पता था कि राहुल हैकर है। इनफैक्ट आफ्टर नोइंग दैट शी केप्ट ऑन हर एक्ट एंड वो ऐसा ही दिखाने लगी कि उसे कुछ पता नहीं है एंड इवेंचुअली एक्ट करने लगी ताकि राहुल खुद से जाके, क्योंकि राहुल ऑलरेडी सोफिया को इतना ज़्यादा पसंद करता था तो वो किसी हद तक जा सकता है इवन टेलिंग द ट्रूथ। तो अभी हम जाते हैं राहुल के बैक स्टोरी में कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले एकदम शुरू में देखा जाए तो राहुल बहुत दिनों पहले सोफिया से मिल चुका था उसी रूफटॉप में जहाँ पर सोफिया बैठा करती थी, सोया करती थी फ्री टाइम में। बट तब राहुल सोफिया की तरफ उतना अट्रैक्टेड नहीं था, लेकिन इवेंचुअली जब उन्होंने बात की थी उस दिन छत पे, तो सोफिया ने बेसिकली उसे कुछ कहा था कि अगर सब सच बोलते तो कैसा होता, अगर कोई सीक्रेट्स नहीं आता तो सब कुछ कितना ईजी हो जाता। और उसी से कुछ ही दिनों पहले जब राहुल अपने ये फेमस सो कॉल्ड फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, पॉपुलर ग्रुप, उनको लेके अपने घर गया था और उन्होंने एक साथ वो अपने डैड की जो एक स्टोरेज है जहाँ पर बहुत सारी महंगी महंगी एंटीक का सामान रखा गया था उस घर में ले गया था जहाँ पर बहुत सारे पैसे भी थे एंड उन्होंने वहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे एकदम ब्लिंग ब्लिंग एक्ट करके। एंड उससे क्या होता है, उसके डैडी बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी कुछ फोटोज उसने खींचे थे जो इवेंचुअली गॉट लीक्ड बाय द हैकर, असली में वो खुद ही लीक किया था। तो बेसिकली उससे बाकी दिन जब वो स्कूल जाते हैं तब राहुल सुन लेता है अपने सारे दोस्तों को कि वो उसे बस एक करप्ट पॉलिटिशियन का बेटा कह रहे हैं, उसके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। इवन वो ये कहते हैं कि वो उसके साथ दोस्त रहेंगे लेकिन सिर्फ मतलब के लिए। तो इससे राहुल को बहुत ही दर्द पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो सबके सामने एक्टिंग करता है कि वो उनके दोस्त है, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पैसे देने लगता है। एंड इवेंचुअली ही गोज टू दिस टेक्निकल गाय इन दिस स्कूल एंड उसे वो पकड़ लेता है क्योंकि उसके साथ ही हैक होता है एंड उसकी कुछ जो फोटोज़ है वो टेक्निकल का लड़का जो है सारा वो निकाल लेता है, उसे ब्लैकमेल करता है कुछ पैसे के लिए। तो वो पहले जाके कहता है तुमने ऐसे पैसे के लिए क्यों ब्लैकमेल किया, तो वो कहता है इतना ही पैसा मेरे लिए एनफ है। तो उससे उसे एक प्लान याद आता है जिससे वो सोचता है अपने दोस्तों को भी वो समझ सिखा पाएगा एंड एज वेल एज सोफिया ने जो कहा था उसको भी वो ठीक कर पाएगा। इसी बीच सोफिया अपने जो हरकतें हैं जो स्ट्रेस के अंदर आके वो करती है उसी के लिए उसे साइक वार्ड में जाना पड़ता है, वहाँ पर रहती है। एंड इवेंचुअली हमें पता चलता है कि वो जिस आदमी से मिलती थी वो और कोई नहीं उसका डैड था, क्योंकि उसका डैड अभी तक जिंदा है और इसी को लेकर स्ट्रेस होता है। इवन राहुल उसे इसको लेके ब्लैकमेल कर चुका है कि ये सीक्रेट वो सबके सामने ला देगा ताकि वो उसकी बात माने, उसे भी कंट्रोल करना चाहता था। तो बेसिकली उसके डैड जो थे वो मर नहीं चुके थे, वो छुप के कहीं बैठे थे। प्रोबेबली उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया इसलिए वो सबके सामने नहीं आ पा रहे, वो हमें अगले सीजन में शायद देखने को मिलेगा। एनीवेज, तो इसी सबसे मोटिवेट होकर राहुल ये पूरा टेक्निकल लड़के को यूज करके पूरा प्रोग्राम अपना आगे बढ़ाता है एंड इवेंचुअली वो सबको हैक करके ब्लैकमेल करना शुरू करता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करके उसको हार्म करता है और ऐसे एक केओटिक मोमेंट जो क्रिएट कर लेता है। बट फाइनली सोफिया के विट्स के सामने वो हार मान लेता है, क्योंकि जब सोफिया उसे पकड़ लेती है तो वो बहुत प्राउड होकर कहता है कि उसने जो कुछ भी किया है ठीक किया है एंड ऑल। बट वो वीडियो हैवियर निकाल लेता है एंड हैवियर एक्चुअली में होल टाइम सोफिया से ही मिला हुआ था, वो कहीं दूर नहीं गया था, वो अंडर कवर होकर काम कर रहा था, सोफिया के साथ उसका लिंक था एंड कॉन्टैक्ट था। सो वो वीडियो लाइव प्ले कर देते हैं पार्टी में। तो इससे सब राहुल को पकड़ना चाहते हैं। इवन थोड़ा बहुत हैवियर से उसका लड़ाई हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे गुस्से के नज़र से देखते हैं। तब वो भागने के लिए डर के सबके सीक्रेट्स एक साथ लॉन्च कर देता है। इवन जो मारिया का सीक्रेट है सब जान जाते हैं, सोफिया का सीक्रेट उसके डैड का, एंड दिस स्टार्ट्स क्रिएटिंग केओस एंड सब लोगों में लड़ाई लग जाती है एंड ऑल। इस सब के बाद बाहर क्या होता है हम देखते हैं कि गैरी जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था एंड रिग्रेट करता था, फील किया था लुइस के लिए, जब लुइस इतने दिनों तक कोमा में था, वो जब फाइनली बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है तो गैरी अपना कूल खो देता है, वो बंदूक से पहले अपने आप को शूट करने जाता है। लेकिन तब वो लाइव वीडियो से कोई भेजता है जहाँ पर राहुल अपना कन्फेशन कर रहा है, तो वो बंदूक लेके राहुल की तरफ एम करता है एंड फिर अपने तरफ एम करता है। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाता है। उसी वक्त हैवियर और सोफिया भी बाहर आते हैं एंड वो उन दोनों के बीच हैवियर उन गैरी को रोकते हुए गलती से गोली चल जाती है एंड हैवियर गेट्स हर्ट एंड यहीं पर खत्म होता है ये सीजन गाइस। इसके बाद क्या होता है ऑब्वियसली वी कैन स्पेक्युलेट अ लॉट, बट मुझे जो लगता है कि
हैवियर मरने नहीं वाला है, हैवियर को बचा दिया जाएगा ऑपरेशन करके या फिर बुलेट निकाल के, एंड शायद राहुल पनिशमेंट खा जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर खत्म नहीं होगा, पता नहीं अगले सीजन में हैकर आएगा या फिर कुछ दूसरा कुछ, बट ये जो कैरेक्टर्स है जो आखिर तक इतना मेस्ड अप हो गए हैं उनमें से ही शायद कोई फिर से गलत कोई काम करना शुरू करे। तो बेसिकली बाकी सी जो इस तरह के शोज है उसी की तरह होने वाला है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें देखने हैं अगले सीजन में। सबसे पहले मुझे लगता है सोफिया का डैड का कोई चक्कर तो होना ही चाहिए कि शायद उन्होंने कुछ क्राइम कमिट किया है, वो फायर का एक चीज़ है, इसीलिए वो अपने फैमिली के सामने नहीं आ पा रहे हैं। बट आई थिंक इन द नेक्स्ट सीजन सोफिया के मॉम और उसके डैड का फाइनली मीटिंग होगा, एंड बहुत कुछ होने वाला है। एंड प्रोबेबली वो लोग राहुल को थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश भी करेंगे ताकि ऑडियंस उससे थोड़ा सिंपैथी फील करे, उसे कनेक्ट कर सके। तो बहुत कुछ होने वाला है एक्चुअली नेक्स्ट सीजन में, एंड गेरी ऑलरेडी बहुत ट्रांसफॉर्म कर चुका है, तो प्रोबेबली ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स दैट द ऑडियंस इज गोइंग टू लव। नाउ मैं आपको बता दूं ये सब आर लाइक माई थॉट्स एंड सॉर्ट ऑफ नॉट रियली प्रेडिक्शंस, आई डोंट नो एनीथिंग व्हाट्स गोना हैपन। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सीजन गाइस। मुझे तो ये शो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा ना हो तो फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप लोग बताइए कॉमेंट्स में कि आपको ये शो कैसा लगा, और अगर आपको ये ऐसे इंडियन एक्सप्लेन वीडियोस या फिर रिव्यूज़ या फिर रिकैप्स ऑफ नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम शोज देखने हैं हिंदी में, एज वेल एज बंगाली शोज एंड वेब सीरीज फ्रॉम होइचोई, अड्डा टाइम्स, हिंदी सीरीज फ्रॉम ऑल्ड बालाजी, हॉटस्टार, Z5, वूट, वॉट नॉट, इवन बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, टॉप 10 लिस्ट, हम बहुत सारा एंटरटेनमेंट रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल में पोस्ट करते हैं, तो वो सब अगर पाना है तो डू गाइस सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। नाउ इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग सेफ रहिए, मस्ती में रहिए, खुश रहिए, एंड होप एवरीथिंग गेट्स वेल वेरी सून। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शातिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्रेंड्स की बात, गुड बाय।